जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। डायग्राम वाली एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन लास्ट में बोर्ड में आएगा। पहला जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कहता है कि इन ट्रायंगुलर प्रिज्म हमें एक डायग्राम दी गई है, वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म की। अब इसमें कहता है फाइंड करें थ्री, हमने पार्ट्स है इसके क्वेश्चन वाले थ्री पार्ट्स है। पहले पार्ट में कहता है कि लेंथ सी एफ फाइंड करनी है, सी से लेके एफ तक ये लेंथ फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में कहता है लेंथ बी एफ, बी से लेके एफ तक ये लेंथ फाइंड करनी है। और एंगल थर्ड पार्ट में कहते हैं एंगल बीएफसी, बीएफसी मतलब हमने एफ के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे देखें, फर्स्ट पार्ट करते हैं लेंथ सीएफ फाइंड करते हैं। अगर हम देखें सी को अगर हम एफ के साथ ज्वाइन करें तो नीचे भी हमें एक ट्रायंगल मिल रही है। अगर इसको हम सेपरेट बनाएं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी। यहां अगर ट्रायंगल बनाएं, ये हमारे पास पॉइंट एफ है, ये पॉइंट ई है, ये हमारे पास सी है। 4 है ये लेंथ 5 है, ये हमें फाइंड करनी है। तो यहां पे देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है ना। यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? सी एफ, सी ई एफ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, इसके ऊपर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। वो क्या होता है हमारे पास? h स्क्वायर इज इक्वल है d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब h के ऊपर हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो हमें फाइंड करनी है ना, सी एफ हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आएगा सी एफ स्क्वायर, d के ऊपर 5 वैल्यू आएगा 5 स्क्वायर, तो सी ई परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास है 4। सी एफ का स्क्वायर इक्वल है 25 प्लस 41 और 16। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 16। तो सी एफ का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 41। हमें तो चाहिए सी एफ, यहां दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सी एफ का जो हमें आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट 41 आएगा। जहां अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में शो करें तो 6.4 आएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, अब सेकंड पार्ट में कहता है कि आपने लेंथ बी एफ फाइंड करनी है। अब बी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें एफ के साथ, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है बी सी एफ वाली। ठीक है, तो अगर उसकी डायग्राम हम एक सेपरेट बना दें यहां पर, ये अगर हम डायग्राम बनाते हैं यहां पर सेपरेट से ट्रायंगल की, ये है बी है, ये सी है, ये एफ है। ठीक है, अब बी एफ बी को हमने फाइंड करना है ना, बी एफ को हमें फाइंड करना है। और बी सी ये लेंथ हमारे पास 3 है, और एफ सी लेंथ भी हमने अभी फाइंड की है, वो क्या है? 6.4 है। तो ये हमारे पास क्या है? 6.4 है। तो यहां पर देखें बी एफ हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट में हमने बी एफ फाइंड करना है। तो वो हमारे पास जो ट्रायंगल में जो साइड आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है ना, हाइपोटेनस आ रहा है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल को वही अगेन हमने करेंगे सेकंड पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर है? इन ट्रायंगल। कौन सी आ रही है? बीसीएफ। बीसीएफ के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो हमारे पास क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल है b स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ठीक है, अब h भी हमने फाइंड करना है, वो लेंथ है bf, इसका स्क्वायर, और b बेस हमारे पास 6.4 है, इसका स्क्वायर आ गया, और प्लस परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर के ऊपर 3 का स्क्वायर। bf हमारे पास क्या आएगा? इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। 6.4 का अगर हम स्क्वायर लें, 6.4 का हम अगर स्क्वायर लें तो फिर हमारे पास जो आता है 41 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 41, और 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। bf का स्क्वायर हमारे पास आ गया 50। हमें तो bf चाहिए था ना, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो bf का हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 50। यहाँ पे हम कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 50 भी देखते हैं, हमारे पास आंसर क्या देगा? स्क्वायर रूट 50। तो ये आ रहा है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में किधर आते हैं।
और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपने एंगल फाइंड करना है बीएफसी। बीएफसी बीएफसी मतलब एफ के ऊपर आपने एंगल फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स हमारे पास बीएफसी को कह रहा है कि आपने ये लेना है। अब बीएफसी वाली तो ये ट्रायंगल है ना, बीएफसी हमारे पास ये वाली ट्रायंगल हमने बनाई हुई है बेटा, इसी से हम थर्ड पार्ट करते हैं यहां पर। अब इसके लिए भी हम थर्ड पार्ट के लिए भी यही हमारी ट्रायंगल होगी। अब इसका हमें एंगल फाइंड करना है, हमने एफ के ऊपर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थ्री साइड थ्री बीसी परपेंडिकुलर भी है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी हमने निकाला हुआ है। तो यहां बेटा हम tan यूज करेंगे, tan थीटा यहां लेट करेंगे, हमने जो एंगल फाइंड करना है यहां लेट करेंगे, लेट एंगल बी एफ सी वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। तो यहां बेटा हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, हमने यहां tan थीटा अप्लाई करते हैं, देखते हैं tan थीटा हमारे पास इसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास क्या है 6.4 है, ठीक है। अब tan थीटा ऐसे, अब हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, 3 को हम डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाय 6.4, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.4675। हमें तो थीटा चाहिए ना, उसके साथ फंक्शन जो है वो tan का है, इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके इनवर्स में जाएगा। तो थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स 0.46875, ठीक है। थीटा इज इक्वल, अब कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, tan प्रेस करना है, ठीक है। तो ये नंबर लिखना है, तो आपके पास एंगल आएगा 25.11, ठीक है। अब थीटा किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, एंगल BFC, ये हमारे पास एंगल BFC भी आ गया, ठीक है, BFC भी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब देखें हमें क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म की डायग्राम दी गई थी, उसके 3 पार्ट्स थे, ठीक है। लेट CF फाइंड करनी थी, तो हमने C को F के साथ ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई CEF, इसके ऊपर पैथागोरस लगा दिया। फिर हमने लेट BF फाइंड करनी थी, B को हमने F के साथ ज्वाइन किया तो हमारे पास एक नई ट्रायंगल हमें मिली BCF वाली, तो उसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगा के हमने BF फाइंड कर दिया है। फिर हमने थर्ड पार्ट में हमने एंगल BFC फाइंड करना था, मतलब हमने BFC वाले ट्रायंगल में F के ऊपर जो एंगल ये फाइंड करना था, तो हमने tan थीटा वाला रूल लगा के हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया बेटा। उम्मीद करता हूं आप समझ आ गए तो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल जो है ना रेक्टेंगुलर बेस PQR। अब देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है PQRS, ये हमें डायग्राम दी गई है जिसकी जो बेस वो हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि आपके पास जो है ना PQ 16 है, QR आपके पास 10 है, इसका मतलब है ऑपोजिट साइड ये बराबर होगी, SP हमारे पास ये भी 10 होगा, SR ये भी हमारे पास 10 होगा। ये भी हमारे पास नीचे जो आ रही है ना PQRS वो कह रहा है आपके पास ये क्या है रेक्टेंगल है। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट किसका, लेंथ PR का, PR जो है लेंथ जो उसका मिड पॉइंट क्या है M है। तो कहता है कि T से M ये हमारे पास 15 है, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट दिस साइज एंगल, हमने एंगल फाइंड करना है TP, हमने एंगल TP फाइंड करना है, किसके साथ फाइंड करना है, बेस PQRS। तो हमने जो है ना TP एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके लिए भी देखिए यहां पर ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला ट्रायंगल देखिए TP, अब TPM ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है TPM। अब TP लेंथ ये भी हमारे पास नहीं है, MP ये भी लेंथ नहीं है हमारे पास, TM। अब ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसमें हमारे पास जो है ना एक लेंथ है ट्रायंगल TMP, हमने ये वाली ट्रायंगल यूज करनी है तो हमारे पास एंगल आएगा। लेकिन इशू ये है कि इस ट्रायंगल की सिर्फ एक लेंथ है, ठीक है, एक साइड है, दो साइड हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए भी देखें हमें ये वाली साइड चाहिए MP ये चाहिए, यहां पर हम TP निकाल देंगे। इसके लिए देखिए यहां पर
हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ना आर ट्रायंगल आर क्यू पी, ये वाली हम ट्रायंगल सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास यहां से ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब इस लेंथ का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, हमारे पास है ये वाली लेंथ आएगी। टोटल लेंथ हम निकालेंगे ये ट्रायंगल को यूज करके, उसका हाफ करेंगे तो पी एम हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो हम क्या करेंगे, तीसरी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहां हम सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं, सॉल्व कर लिया, ट्रायंगल आर क्यू पी वो यहां बनाएंगे। ये हमारे पास P है, ये Q है, ये R है, ये 10 है बेटा, ये हमारे पास 16 है। P R हमने फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर हम एंगल निकाल लेंगे। याद रखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ऑन ट्रायंगल R Q P। तो भाई यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए जो है ना h हमारे पास rp है, ये हमने फाइंड करना है, और बेस हमारे पास 16 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है। rp स्क्वायर इज इक्वल 16 का स्क्वायर दें तो वही हमारे पास 256 आता है। देखते हैं 16 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आता है 256 है, और 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है। rp स्क्वायर इज इक्वल है 356। हमें चाहिए rp, जहां rp के ऊपर स्क्वायर है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। rp स्क्वायर इज इक्वल है स्क्वायर रूट 356। ठीक है, तो rp भी हमारे पास जो आएगा ना वो आएगा rp इज इक्वल है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 356। तो भी आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास आता है 2 स्क्वायर रूट 89। ठीक है, हमें चाहिए था यहाँ पर जो है ना ये वाली लेंथ, यहाँ पे टोटल फाइंड कर दी है, हमें ये लेंथ चाहिए, तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे लेंथ pm, यहाँ लिखेंगे लेंथ pm वो बराबर होगा rp को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो वही हमारे पास आंसर आएगा pm इज इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 89 ओवर 2। pm हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट है 89। ठीक है, अब ये हमने क्यों निकाला है, वो इस वजह से निकाला था क्योंकि हमने एंगल TP निकालना था। ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही थी TP के साथ TPM वाली, उसकी दो साइड हमारे पास नहीं थी, सिर्फ एक साइड थी। ठीक है, तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना हमने PR निकाल लिया। PR निकाल के उसका जो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बताया हुआ है क्या है, मिड पॉइंट है साइड PR का, तो हमने ये 2 पर डिवाइड कर दिया। 2 पर डिवाइड करके हमारे पास जो लेंथ है ना PM ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, कौन सा वाला, TP वाला। उसके लिए हम जो ट्रायंगल है ना वो कौन सी यूज करनी है वो बनाएंगे। या लिखेंगे नाउ ट्रायंगल TPM, TPM ये वाली हमें ट्रायंगल यूज करनी है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये देखिए ना हमारे पास असल में ये साइड जो ये वाली है वो आती है स्क्वायर रूट 89 है, दो साइड आ गई, हमने तो एंगल फाइंड करना था ना। ये देखिए ये हमारे पास जो ट्रायंगल हम यहां सेपरेट बनाते हैं, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये असल में ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 89 है। हमने एंगल फाइंड करना है, ये D है, ये P है, ये M है, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हम tan थीटा हम यहां पे यूज करेंगे। tan थीटा से हमारे पास होता है इक्वल tan थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल है, अब परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 है। असल में अगर हम थीटा की जगह हम यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दें तो बेहतर होगा। tan एंगल हमें क्या फाइंड करना है, TP, एंगल TP हमें फाइंड करना है।
और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है और बेस हमारे पास स्क्वायर रूट है 89 है। तो यहाँ पर एंगल टीपी इज इक्वल, ठीक है, एंगल टीपी इज इक्वल है हमारे पास tan यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे आके इनवर्स में जाएगा, तो 15 ओवर स्क्वायर रूट है 89। ये हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स ऐसे ही। अब इसका पहले हम आंसर निकाल लेते हैं ना, 15 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइड स्क्वायर रूट 89, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 1.5899, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर tan इनवर्स निकालते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर tan प्रेस करेंगे फिर ये नंबर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंगल है डीपी आएगा 57.83। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। उसके लिए ये बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो डायग्राम है वो कहता है कि आपके पास एक पिरामिड है, इसकी जो है ना डायग्राम बेटा मैंने बना दी है। वो कहता है द बेस PQRS, द बेस PQRS वो बेटा उसने दे दी है। वो कहता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल स्केल ऑफ साइड है वो हमारे पास 10 है। PQRS जो है ना बेटा उसकी साइड क्या है 10 है, तो इसका मतलब है स्केल है तो सारी साइड भी हमारे पास क्या होगी, PQ भी 10 है, QR भी 10 है, ठीक है, SR भी 10 है, SP भी 10 है। अब इसके बाद वो कहता है कि अगर ये वर्टेक्स B, ये जो B है ना ये वर्टिकली है अबव द पॉइंट M, मिड पॉइंट M जो है ना उसके बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, 90 के एंगल के साथ। मतलब इसका मिड पॉइंट है PR का, PR का जो मिड पॉइंट वो क्या है M है। अब उसकी जो वैल्यू है Vm का उसने आंसर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। कैलकुलेट एंगल VPM, हमने एंगल फाइंड करना है VPM, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आप एंगल VPM देखिए दोबारा VPM, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल VPM। अब ट्रायंगल VPM में देखें सिर्फ एक साइड है, हमने एंगल फाइंड करना है ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड किया था, कहां से हम दो साइड होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ PM फाइंड करने के लिए हमने जो नीचे वाली ट्रायंगल बनेगी ना ट्रायंगल RQP, ये वाले ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। इसका भी हाफ कर देंगे तो हमारे पास लेंथ PM आ जाएगी, ठीक है। बात समझ आई है? तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल RQP, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या होता है x स्क्वायर इक्वल है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल यहां बना लेते हैं आसानी के लिए। ये हमारे पास P है, ये Q है, ये क्या है R है, ये 10 है, ये 10 है, R भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, R P इसका स्केल इक्वल बेस पे 10 है, ठीक है, बेस पे 10 है और परपेंडिकुलर के ऊपर भी हमारे पास क्या है 10 है। तो R P स्केल इक्वल है 100 प्लस 100, R P स्केल इक्वल है 200। हमें R P चाहिए ना, उसके ऊपर स्केल है, फिर हम दोनों तरफ स्केल रूट ले लेंगे, 200 का स्केल रूट लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 14 स्केल रूट 200 में ये हमारे पास क्या आता था 14.2, ठीक है। ये हमारे पास आगे लेंथ RP, भाई हमने निकालनी थी लेंथ PM, ठीक है, ऊपर ट्रायंगल में हमने PM निकाला, तो यहां लिखेंगे लेंथ PM है, PM जो लेंथ है वो RP को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, ठीक है, PM डिवाइड करते हैं तो PM हमारे पास कैसे आएगा, RP का जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो भी हमें जो आंसर मिलेगा वो है 7.07106, ठीक है। ये हमारे पास क्या है PM।
अब पीएम आ गया, तो हम जो हमें ट्रायंगल हमें लेनी है वो बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना था ना बीपीएम वाला। यहाँ लिखेंगे नाउ ट्रायंगल बीपीएम, यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं हम। यहाँ पर V यहाँ पर है, ये M है और नीचे ये P है। ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास क्या आया हमने निकाला ना, ये 7.07। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 12, और ये हमने जो है साइड हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए भी नहीं, हमने तो एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हमें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो हम tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर के ऊपर भी हमारे पास 12 है, बेस हमारे पास 7.07106 है। तो tan थीटा इज इक्वल, पहले हम डिवाइड करते हैं इसको पर 12 पर डिवाइड करते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं। 12 डिवाइड्स 7.07106 डिवाइड करने से हमें आंसर मिलेगा 1.6970। ठीक है, अब हमें तो थीटा चाहिए ना, tan इस साइड पे आके इनवर्स में चेंज होगा, वो 1.6976 ये 0 है। तो कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट tan ये नंबर ब्रैकेट इक्वल प्लस करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा, थीटा भी हमारे पास है, थीटा इज इक्वल है 59.49। देखिए जो थीटा भी किसके इक्वल है, एंगल कौन सा फाइंड कर रहे हैं, एंगल बीपीएम। यहां लिखेंगे एंगल बीपीएम, तो हमारे पास इसका इक्वल है 59.49। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, हमारे पास जाना क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अब वो में कहता है कि आपके पास जो डायग्राम है ना, वो ए बी सी डी ई द स्केल बेस पैरामीटर। हमारे पास है कि पैरामीटर वो स्केल बेस है इन विच ए बी ई सी डी, हमारे पास जो है ना ये ए बी ई डी ई ये हमारे पास क्या है 12 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल है 12 के इक्वल है, और हमारे पास बी ए और ए डी हमारे पास क्या है 15 है। गिवन जो है कहता है कैलकुलेट साइड एंगल डीईबी, हमने बताना है एंगल डीईबी, ये वाला हमने एंगल बताना है। ठीक है, इन होल नंबर, मतलब हमने एक पॉइंट डिजिट की फॉर्म में आंसर देना है, पॉइंट की फॉर्म में आंसर नहीं देना। अब इसके लिए देखें, हमने जो एंगल फाइंड करना है असल में देखें एंगल डीईबी, वर्टेक्स जो है ना ई के ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखेंगे वर्टेक्स ई है, उसकी जो डायग्राम बनाए जो ट्रायंगल आ रही है ना, वो हमारे पास एक सिंपल ट्रायंगल आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ई है, ये डी है और ये हमारे पास बी है, इसकी ये साइड वैल्यू है, इसकी ये साइड वैल्यू, ये हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी तो भी हमने क्या करना होता है, लॉग साइन लॉग कोसाइन यूज करना है। अब इसमें देखें लॉग जो है ना कोसाइन यूज करेंगे, दो साइड्स के दरमियान में जो एंगल जब भी आएगा वो फाइंड करने के लिए आपने लॉग पर कोसाइन फाइंड करना है, और लॉग कोसाइन फाइंड करने के लिए आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। यहां पर देखिए हमारे पास साइड ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, बी डी नहीं है, तो हमारा पहला काम है ना बी डी फाइंड करना है। अब डी भी फाइंड करने के लिए बी और डी बेटा नीचे जो ट्रायंगल में नजर आ रही है उसमें भी है। ठीक है, बी डी बेटा नीचे जो है ट्रायंगल जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है उसमें भी है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी डी फाइंड करेंगे, फिर इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे लॉग कोसाइन यूज करेंगे इसके ऊपर। यहां लिखेंगे बाय ट्रायंगल डी ए बी। ठीक है, वो बनाते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बी ए है और यहाँ पर डी है, इसकी ये साइड 15 है, ये भी साइड 15 है, ये हमने फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h के ऊपर साइड है bd, ये हमें फाइंड करना है। बेस 15 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेटा ये भी हमारे पास 15 है, bd स्क्वायर इज इक्वल है, ये हमारे पास आता है 225 प्लस 225, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 450।
लेकिन बी डी के ऊपर स्केयर है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो बी डी है ना उसका आंसर आएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है, स्केयर रूट 450। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.2132। तो ये हमारे पास जो बी डी है ना बेटा, ये हमारे पास इस साइड का जो आंसर है 21.21। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारी जो ट्रायंगल असल में है ना, हमने जो ट्रायंगल लेनी है वो हमने ऊपर वाली ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, इस ट्रायंगल को बेटा हमने यूज किया है साइड बीडी निकालने के लिए। अब हमारे पास देखिए ये ई जो है ना हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब ई के ऊपर जो एंगल बेटा उसको हम कहते हैं अल्फा है। क्या कहते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो एंगल है ए अल्फा है, बी के ऊपर जो एंगल है ये हमारे पास बीटा है, और डी के ऊपर जो एंगल है वो हमारे पास गैमा है। ठीक है, हमने अल्फा ए फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन बाय लॉ ऑफ कोसाइन। देखो क्या होता है, ई का हमने एंगल फाइंड करना है ना, यहां पर cos e लिखते हैं, cos e इज इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दोनों साइड जो बाकी जो दोनों साइड्स हैं इनका स्केयर करेंगे। साइड हमारे पास है b e का स्केयर प्लस e d का स्केयर। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे जिस साइड का हमने एंगल जो निकालना है एंगल। ठीक है, ये इसके सामने जो साइड है जो हमने एंगल निकालना है उसके सामने जो साइड है बेटा वो हम उसका स्केयर माइनस करेंगे 21 माइनस 21 इसका स्केयर, और डिवाइड करेंगे 2 जो हमने दोनों साइड्स हमने ऐड की होंगी उनको बेटा नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन है। असल में लॉ ऑफ कोसाइन बेटा जो होता है इस तरह होता है ना, a स्क्वायर इज इक्वल है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। अब यहां पे देखें ना हमने एंगल अल्फा फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करें। cos अल्फा बेटा इन दोनों को डाल, cos अल्फा इस साइड पे लेके आओ, इनको थोड़ा अरेंज करते हैं। 2bc इज cos अल्फा इज इक्वल है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये यहां इस साइड पे आ गया, माइनस में चला गया, हमें cos अल्फा चाहिए, cos अल्फा इज इक्वल टू है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। अब यहां पर क्या है, b की जगह पर है be आ गया, c की जगह पर है ed आ गया, माइनस a की जगह बेटा उसकी साइड 21.21 आ गया, और नीचे पे हमने क्या किया है 2 कॉमन का आ गया, bc जिनको हमने ऐड किया वो नीचे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अब e है ना यहां पर एंगल अल्फा है, हमने एंगल अल्फा फाइंड करना है, उसके ऊपर जो वर्टेक्स है वो क्या है e है, जिसका एंगल क्या आएगा अल्फा आएगा। अच्छा अब देखें, अब वैल्यू पुट करते हैं हम। cos अल्फा जो है ना हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है एंगल BED के इक्वल है। BE का जो आंसर हमारे पास 12 है, ये भी हमारे पास 12 है, माइनस 21.21 का स्केयर ओवर में इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये जो हमारे पास आएगा ना 144 प्लस 144 इसका स्केयर लेंगे तो भी हमारे पास आएगा 450। ठीक है, अब नीचे इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 144 मल्टीप्लाई टू तो हमारे पास जो आंसर आएगा 288 आएगा। पहले ऊपर इनको मल्टीप्लाई जो है ना जो क्या कहते हैं इनको ऐड करते हैं, 144 प्लस 144 माइनस 450, इनको माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -162 डिवाइड बाय 288। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 288 के साथ, तो भाई हमें जो आंसर मिलेगा असल में वो मिलेगा हमें आंसर cos BED का हमें जो आंसर मिलेगा -0.56। ठीक है, हमें चाहिए था एंगल, अब उसके साथ जो cos है फंक्शन इस साइड पे आके इनवर्स में चेंज होगा, तो यहां लिखेंगे एंगल BED इज इक्वल है cos इनवर्स 0.56। चलिए अब शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर cos प्रेस करेंगे तो हमारे पास इनवर्स की फॉर्म में आंसर आएगा शिफ्ट cos
फिर आएगा माइनस 0.56 ब्रैकेट क्लोज, फिर हम लिखेंगे इक्वल प्रेस करेंगे तो 124.055 ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन उसने बोला कि आपने एक होल नंबर की फॉर्म में आंसर देना है, डिजिट जो होगा पॉइंट की फॉर्म में आंसर नहीं देना है। तो इसका जो आंसर असल में वो है 124। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। जिस स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो डायग्राम बेटा वो इस तरह की डायग्राम है, आपने बुक से मैच करनी है। उसके स्टेटमेंट वो कहता है कि दी डायग्राम शोज इन ट्रायंगल प्रिज्म। हमारे पास जो डायग्राम है वो ट्रायंगल प्रिज्म की है विद हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ABCD। ABCD हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है, मतलब इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास इक्वल है। BC इक्वल है, CD और DA इक्वल है, और इनका जो मिड पॉइंट है ना MA उसका आंसर 3.5 है और MT का आंसर क्या है 6 है। अब उसके बाद कहता है कि जो कैलकुलेट करो, आपने कैलकुलेट करना है साइज एंगल बिटवीन TB एंड बेस। ये TB है, TB बेटा हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है विद बेस के साथ, ठीक है। TB वाला एंगल हमने अगर हम निकाले, ये जो है ये हमने एंगल फाइंड करना है TB वाला बेस के साथ, ठीक है। अब उसके लिए यहां पर देखें TM ये साइड हमारे पास है, TM हमारे पास ये साइड है। अच्छा, अब ये हमारे पास लेंथ नहीं है, तो ना हमारे पास ये वाली लेंथ है। अगर इसको हम ट्रायंगल की फॉर्म में यहां पे सेपरेट करें तो हमारे पास देखिए ये वाली ट्रायंगल बनेगी, जिसकी ये वर्टिस BAM है, ये B है, ये T है। सिर्फ ये वाली साइड है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब ये तो भी बिल्कुल नहीं आ सकती, उससे नीचे वाली MB देख रहे हैं। MB जो है ना बेटा, उससे जो नीचे ट्रायंगल है ना ये वाली, इसमें आ रही है। ये है M, ये A है और ये D है। इसकी ये साइड 10 है, इसकी ये साइड 3.5 है। तो इसके ऊपर हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकाल के इसमें पुट कर दें, फिर भी हम एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो ट्रायंगल है ना वो लेंगे, या लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, जो नीचे ट्रायंगल हमारे पास आ रही है MAB। अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, HK इक्वल है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब देखिए H हमने फाइंड करना है ना, MB हमने फाइंड करना है, ये MB हमने फाइंड करना है। बेस यहां पर 10 है और परपेंडिकुलर यहां पर 3.5 का स्केयर आ गया। MB स्क्वायर इज इक्वल है, ये आया 100, और इसका अगर हम स्केयर लें कैलकुलेटर के ऊपर 3.5 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3.5 स्केयर। तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 12.25, ठीक है। 12.25 इनको हम ऐड करें, इनको ऐड करें तो आएगा प्लस 100, इनको ऐड करें तो भी हमारे पास आंसर आता है 112.25। हमने जो BMB चाहिए था ना उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, ये दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, MB इज इक्वल है स्क्वायर रूट, ये वाला आंसर इक्वल प्रेस करते हैं तो भी हमें MB का जो आंसर मिला है वो 10.59 मिला है, ठीक है। MB का हमने आंसर निकाल लिया है। तो हमने अब जो ट्रायंगल हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें असल में ट्रायंगल ये वाली चाहिए थी, उसकी ये वाली जो साइड हमने निकाली है 10.59 निकाली है। अब हमने असल में करना ये था, ये एंगल फाइंड करना था, TB वाला एंगल फाइंड करना था। अब ये वाला एंगल TB वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हम यहाँ पर tan का जो रूल है ना फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लिखेंगे इन ट्रायंगल TMB tan जो थीटा है हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल, परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, बेस हमारे पास 10.59 है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स, इसको बेटा हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 6 डिवाइड 10 पॉइंट जो हमारे पास आता है 59, ठीक है। इसको डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.56657, ठीक है। अब कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है, ये नंबर लिखना है, ठीक है, इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास जो एंगल आएगा
29.53 है। अब एंगल हमारे पास कौन सा फाइंड करना था हमने, टीबी, तो एंगल टीबी हमारे पास है 29.53। अगर आप इसको होल नंबर की फॉर्म में शो करें तो टीबी इज इक्वल है 29। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद करता हूं भी आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टेटमेंट की फॉर्म में है। कहता है कि इन एन आइसोमेट्रिक गेम द कैमरा इज प्लेस्ड एट 45 एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमारे पास एक कैमरा है जो ग्राउंड पे रखा है, उसका जो एंगल है 45 है। इफ द प्लेयर इज 10 यूनिट इन फ्रंट, अब ये कैमरा है, ठीक है, जो प्लेयर है इसके सामने जो है ना 10 यूनिट बेटा उसके सामने है ये प्लेयर यहां पर, ठीक है, ये प्लेयर यहां पर है और 10 यूनिट अबव, वो 10 मीटर बेटा हमारे पास क्या है, ऊपर है, ठीक है। 10 मीटर जो है वो क्या है, फ्रंट है यहाँ पे हमारे पास, फ्रंट में हमारे पास क्या है 10 है, यहाँ पर कैमरा है हमारे पास, ठीक है। और वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन साइड डिस्टेंस। ये बेटा हमने ये जो डिस्टेंस ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहे आप पैथागोरस लगा लें उससे भी हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर आप साइन वाला रूल लगा लें उससे भी आंसर आएगा, कोस वाला रूल लगा लें उससे भी आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर अगर पैथागोरस लगा लें, ठीक है, यानी लिखेंगे बाय पैथागोरस सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या आएगा, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा हमारे पास h स्क्वायर इक्वल है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब h हमने फाइंड करना है, x स्क्वायर आ गया, बेस हमारे पास 10 है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है 10 है। x स्क्वायर इज इक्वल है ये आ गया 100, ये भी आ गया 100, x स्क्वायर इज इक्वल है 200। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो भी देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 200 का स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है ना वो हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर रूट 2। तो ये भी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगा के हमने इस सवाल जो हाइट है ना ये हमने फाइंड कर दी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट है। वो कहता है कि आपके पास एक सर्वेयर है, स्पॉट है द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर है, उसके जो ऊपर टॉप है बेटा और एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हम लेट करते हैं ना, टावर है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 28 है। कहता है कि साथ आते करो ही इज स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। ये जो टावर की जो बेस है ना उससे 60 मीटर वो दूर खड़ा हुआ है। वो कहता है कि टावर की जो हाइट है आपने फाइंड करनी है। तो देखें इसका जो सॉल्यूशन है, अब देखिए हमारे पास क्या है, बेस और परपेंडिकुलर और एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बेस हमारे पास जो है वो 60 है, हाइपोटेन्यूज जो h हमारे पास हाइट है और परपेंडिकुलर है। ये लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ABC का ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan ऐसे आ गया, एंगल हमें 28 दिया गया है और बेस हम परपेंडिकुलर भी h और फाइंड करने हैं, बेस हमारे पास 60 है। तो tan 28 multiply 60 is equal h। तो h का हमारे पास आंसर कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, tan 28 का जो आंसर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो हमारा जो आंसर है वो है 31.90। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका छोटा सा आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, हाइट फाइंड कर दिया। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि हमारे पास एक बोर्ड है बेटा, वो जो है ना एक रिवर है, ठीक है, वो क्रॉस कर रही है 60 के एंगल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक लेट करती है रिवर है, उसकी जो भी चौड़ाई है ना उसकी लिमिट भी है वो 80 है और जो उसका एंगल है बोर्ड के साथ इस किनारे से बेटा वो इस तक जाएगी, तो किस एंगल के साथ जाएगी, 60 के साथ। तो वही रिवर है, दरिया है, तो उसकी स्ट्रेट तो नहीं ना जाएगी, तो किस एंगल के साथ जाएगी हमारे पास 60 के साथ। जो रिवर जो लेंथ है चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, 80 है। वो कहता है कि यहां से ये इसको नाम देते हैं हमारे पास a है, ठीक है, इनको वर्टेक्स बना देते हैं हम। ये हमारे पास a है, ये b है और ये हमारे पास c है। कहता है a b ये जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो साइड इन्वॉल्व हो रही है ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो साथ एंगल आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। यहाँ पर 90 एंगल बनेगा, वर्टेक्स हमने दरमियान में रखा। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये बेटा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास रूल लगेगा साइन का, साइन जो थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर h होता है, ठीक है। साइन और एंगल 60 हमारे पास है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 80 है और h हमारे पास x है, ठीक है। अब sin 60 असल में जो होता है वो देखते हैं किसकी इक्वल होता है, sin 60 का जो आंसर है वो होगा 0.8660 इज इक्वल है 80 ओवर x, ठीक है। ये नंबर इस साइड पे आएगा, x इज इक्वल है 80, ये नंबर इस साइड पे जाके डिवाइड होगा 0.8660। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 80 डिवाइड ये पॉइंट है 0.8660, तो भी हमारे पास जो लेंथ आ रही है डिस्टेंस आएगा बोर्ड का वो हमारे पास आएगा 92.37। तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। बोर्ड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारे पास है 92.37। जी स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर है 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि आवर लिसनर हियर्स अ साउंड फ्रॉम टू स्पीकर्स। यहां पे हमारे पास एक लिसनर है, ठीक है, उसने साउंड भी उसने सुना है दो स्पीकर से, ठीक है। वन इज डायरेक्टली अहेड एंड एट द एंगल 30। एक जो है ना बेटा उसके बिल्कुल ऊपर है 30 के एंगल के साथ, उसकी जो लेंथ है 60 है, और एक वो कहता है कि टू द साइड 6 मीटर अवे, एक जो है ना उससे 6 मीटर अवे है। एक स्पीकर भी हमारे पास 30 के एंगल के साथ ऊपर है और एक उसके सामने है, उसकी जो साइड लेंथ कितनी है 6 है। वो कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर। ये वाला बेटा आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है S1 से S2 तक। अब यहां पर देखें ये हमारे पास अगर इनको ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो भी हमने क्या करना है, यहां पर लाभ साइन, यहां पे लाभ को साइन यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए एंगल दिया गया है, दो साइड हमें दी गई है, तीसरी फाइंड करनी है। अब तो तीनों साइड्स की बात आएगी तो हमने भी लाभ को साइन यूज करना है। और यहां पर देखिए ट्रायंगल के वर्टिस का नाम दे दिया है, ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी है, सी के सामने स्मॉल सी है, ठीक है। और एंगल बी है ना, बी के ऊपर एंगल क्या बनेगा बीटा, तो एंगल बीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो साइड हमें बी फाइंड करनी है। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे, बी फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल, बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनका हमने स्क्वायर ऐड करना है, फिर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर cos का फंक्शन आएगा, साइड b है, इसी का एंगल बेटा cos के साथ आएगा। अब b स्क्वायर इज इक्वल, ये हमारे पास है 6 का स्क्वायर, c भी हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर आएगा, माइनस 2 दोनों को बेटा हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 है, फिर cos बीटा में जो एंगल है वो 30 दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखें b स्क्वायर हमारे पास ऐसे ये 36 है, ये भी 36 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 36 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आएगा 72 आएगा, ठीक है। और साथ हमारे पास cos 30 है, cos 30 का जो हमारे पास आंसर होता है वो होता है हमारे पास 0.8660, ठीक है। b स्क्वायर इज इक्वल है 72 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 62.35। बेटा इनको माइनस करवाते हैं, भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 72 माइनस 62.35। इनको माइनस किया तो हमें आंसर जो मिलेगा 9.65। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल है स्क्वायर रूट 9.65, b इज इक्वल है स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 3.10। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। वो क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 10 मीटर लैडर जो है ना, ये लैडर है, इसकी जो है ना लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल, ये हमारे पास एक वॉल है, उसके बेटा एक जो है ना लैडर बेटा उसकी लेंथ है 10, और जो उसका एंगल है बेटा उसने बताया है 75। वो कहता है कि आपने क्या करना है, हाउ हाई डज, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो साइड ओवल हो रही है वो है परपेंडिकुलर ओवल हाइपोटेन्यूज। हम यहां पर साइन का रूल लगाएंगे, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ना ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां पर sin थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवल हाइपोटेन्यूज। फिर sin ऐसे आ गया, थीटा हमारे पास 75 है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर के ऊपर h है, और हाइट ये हमारे पास h हमारे पास 10 है। अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई sin 75 इज इक्वल है h। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर sin 75 निकालेंगे, sin 75 उसका जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, sin 75 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा जो आंसर है वो है असल में 9.6। हाइट कितनी है उसकी, 9.6। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। स्टार्ट है जी। जिस स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि अ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल। हमारे पास एक जो है ना लाइट हाउस है बेटा, उसकी जो हाइट है ना कितनी है, 80 है, सी लेवल से बेटा जो हाइट है ना कितनी है, 80 है। अब वो कहता है कि जो है ना शिप इज स्पॉटेड, एक जो शिप है बेटा वो स्पॉटेड कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 12। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा हमने जो है ना लाइट का सीखा हुआ था, वो एंगल जो एक्सिस के ऊपर बने उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल जो एक्सिस के नीचे बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट से एक ये एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, नेटवर्क करते हैं टोटल लाइन के साथ, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके नीचे बनेगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 12 है। तो कहता है कि जो है ना लाइट हाउस है उसकी जो क्लिफ की जो हाइट है वो 80 है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हमारे पास 80 है, तो वो जो है ना हाउ इज फॉर शिप से बेटा जो बेस है कितनी दूर है, ये हमने फाइंड करनी है। अब यहां पर देखें लाइन के जो अल्टरनेट एंगल है, ये जो लाइन एंगल हमारे पास 12 है, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या होगा, ये 12 का, ठीक है। ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास हमने ये चीज फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है, तो हमने क्या करना है, यहां से बेस निकालनी है, यहां इसको नाम देंगे x का, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो cos थीटा यूज tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल हमें दिया गया है 12 है, परपेंडिकुलर हमें दिया है वो 80 है, बेस हमारे पास x है, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई tan 12 इज इक्वल है 80, x इज इक्वल है 80 डिवाइड बाय tan 12। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर tan 12 निकालते हैं, यहां करेक्ट बेटा करते हैं, 80 को हम डिवाइड कर देंगे tan 12 के साथ, 80 को हम डिवाइड करते हैं tan 12 के साथ, हमारा जो आंसर है वो आएगा 376.37। तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर जो है 11 कर दिया है। इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी टफ है बेटा, लेकिन आपने समझ के जब आप करोगे तो आपको जो है ना आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई भी इशू है तो भी आपने लाजमी बताना है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम 7.4 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।